Chapter 2 Biological Classification Lecture 5. Last turn we have seen fungi have 4 classes. These are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. पिछले टर्न पे हम लोग ने देखा कि फंजाई में 4 क्लासेस होती हैं जिनमें है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। एक एक करके हम लोग इन क्लासेस को देखते हैं। नंबर 1 क्लास फाइकोमाइसिटीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर फंजाई। इन्हें हम लोग लोअर फंजाई भी कहते हैं। दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ये लकड़ी के ऊपर, नम स्थानों पे, दलदली स्थानों पे और पौधों के ऊपर पूर्ण परजीवी के रूप में, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। द माइसीलियम ऑफ दिस क्लास इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। और इस क्लास का जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड होता है, यानी इनके बीच में सेप्टा नहीं होता है, और ये सिनोसिटिक कहलाते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाते हैं। इस क्लास में अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स विच आर मोटाइल or by aplanospores which are non-motile. These are produced in sporangium. Asexual reproduction zoospore से होता है जो मोटाइल होते हैं, या एप्लेनोस्पोर से होता है जो नॉन मोटाइल होते हैं। These are produced in sporangium, मतलब ये स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ज़ाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। 2 गैमीट के मिलने से ज़ाइगोस्पोर्स बनता है। दीज गैमीट्स आर आइसोगैमस। ये गैमीट आइसोगैमस हो सकते हैं, यानी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, या अनआइसोगैमस हो सकते हैं, यानी डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, या ऊगैमस हो सकते हैं, एक मोटाइल या नॉन मोटाइल। इनके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड पैरासिटिक फंजाई है, एल्ब्यूगो मस्टर्ड पैरासिटिक फंजाई। सेकेंड क्लास एस्कोमाइसिटीज, पॉपुलरली नोन एज सैक फंजाई। दे आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट और सैक्रोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। दे आर सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। सैप्रोफिटिक मतलब डेड बॉडीज़ के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर डिकम्पोज़र का काम करते हैं, और डंग में उगने वाले फंजाई को कोप्रोफिलस कहते हैं। गोबर में उगने वाली फंजाई को कोप्रोफिलस कहते हैं। ये ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम रखते हैं। दे हैव ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम। Asexual reproduction by conidia produced exogenously on special mycelium called conidiophore. Asexual reproduction conidia के द्वारा होता है जो exogenously conidiophore mycelium पे डेवलप होते हैं। Conidia germinate to produce mycelium. Conidia ही germinate होके mycelium बनाते हैं। Sexual reproduction by ascospores produced endogenously in sac-like asci. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स द्वारा होता है। ये एंडोजीनियसली सैक में डेवलप होते हैं। द एस्काई आर अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। एस्काई फ्रूटिंग बॉडीज पे अरेंज होते हैं, कॉल्ड एस्कोकार्प, जिसे हम लोग एस्कोकार्प बोलते हैं। अगर हम लोग एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल देखें तो इनमें आ रहे हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स and neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Neurospora बहुत ही अत्यधिक रूप से बायोकेमिकल और जेनेटिक के कामों में यूज़ होता है।
Many members like morels and buffels are edible and are considered delicacies. और बहुत सारे मेंबर जैसे कि मोरल्स और बफल्स हैं, इन्हें हम लोग मिठाई के रूप में या मीठे के रूप में खाना पसंद करते हैं, या कई कंट्रीज़ में इनका यूज़ खाने में होता है। थर्ड क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। इट इंक्लूड्स मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। इनमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसका माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन्स में इनमें नहीं पाए जाते हैं, बट प्लाज्मोगैमी प्रेजेंट, लेकिन प्लाज्मोगैमी इनमें होती है। इट इज़ बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। दो अलग अलग स्ट्रेन या दो अलग अलग सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज होके प्लाज्मोगैमी करती हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच गिव राइज टू बेसिडियम। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो बेसिडियम कहलाता है, जो डाइकैरियोटिक होता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम में होता है। प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स, जो फाइनली 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली डेवलप करते हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिडिया एक फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम लोग कंपोजिट फॉर्म में बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें आ रहे हैं रस्ट, स्मट्स विच आर पैरासाइट्स, एग्रिकस, एगैरिकस विच इज़ मशरूम। यानी फाइनल 3 मेन एग्जाम्पल्स हैं एगैरिकस, यूस्टिलैगो एंड पक्सिनिया। पक्सिनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं, यूस्टिलैगो स्मट है, एगैरिकस मशरूम है। फाइनल क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिसे हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इसमें केवल एसेक्सुअल स्टेज ही ज्ञात है, या साइंटिस्ट को केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही इसके पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या परफेक्ट स्टेज इस क्लास की एब्सेंट होती है। जब कभी इस क्लास में इसके बारे में पता चल जाएगा तो इसे या तो एस्को में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या बेसिडियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी इसी वजह से इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें भी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, एंड जो इसमें रिप्रोडक्शन का स्टाइल है अभी एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया के द्वारा ही हो रहा होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आ रहा अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ज़्यादातर इसके मेंबर लिटर के डिकम्पोजर हैं और मिनरल साइक्लिंग में यूज़ होते हैं। यानी मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड आर यूज्ड इन मिनरल cycling. Again, the examples are Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma.